हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 ऑफ मार्च के लिए। कन्फेशन एंड लेआउट, सॉरी, लॉयल्टी एंड इन्फ्लुएंसेस। सो पर्सन किसी तरह का कुछ क्लियर मैसेज आपको दे रहे हैं, कुछ क्लैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अनविलिंग कमिंग क्लीन मैसेजेस, या डेफिनेटली ये पर्सन ना किसी तरह का एक मेजर क्लैरिटी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल दिख रहे हैं आपको लेके, ट्रस्ट कर रहे हैं, रिलायबिलिटी एंड बिलीविंग। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल दिख रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टी, पीयर्स। सो हो सकता है इस कनेक्शन को इस तरह के इन्फ्लुएंसेस भी हैं, थर्ड पार्टी एंड ऑल टाइप। ठीक है, सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 ऑफ मार्च के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, ओके, 7 ऑफ सोर्ड। सो एरीज में देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन पर बहुत सीरियसली एफर्ट कर रहे हो राइट नाउ। हो सकता है आपके करियर, जॉब, मनी और मे बी किसी अदर सिचुएशन पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और मे बी आपका फोकस आपके करंट सिचुएशन में भी है, इवन कि ये सिचुएशन में एक लॉन्ग लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, जब बात आ रही है स्टेबिलिटी की, कमिटमेंट एंड ऑल की, हो सकता है कि आप इस समय कहीं और इन्वॉल्व हो। आपकी लाइफ में कोई मैरिज कमिटमेंट सिनेरियो आई हो या प्रपोजल आई हो, आप वहाँ इन्वॉल्व हो एंड एट द सेम टाइम आप चीज़ों को कम्प्लीटली सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो रिगार्डिंग दिस स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। एंड इवन कि आप अब बहुत फोकस होने के बावजूद भी सिचुएशन को ऐसा लग रहा है छोड़ने की कोशिश कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आप अब आपने इस कनेक्शन में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा इस लाइक एफर्ट डाले हैं लंबे समय से, बट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस सिचुएशन को छोड़ने जैसा लग रहे हो, अवॉइड करने लग रहे हो, इस स्टेबिलिटी पार्ट को इग्नोर करने लग गए हो और आप उतना टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते को और इन जनरल स्टेबिलिटी पोर्शन को, कमिटमेंट पोर्शन को आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, बट फोकस अभी भी है, लेकिन एस्केपिज्म नजर आ रहा है एरीज आपकी साइड से। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मार्च के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस। सो बहुत आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही हैं एंड इनका इंट्यूशन इन्हें ये कह रहा है कि जैसे ये सिचुएशन अब आगे नहीं बढ़ेगी या एक सेपरेशन आ रही है इस रिश्ते में। सो आप किसी वर्गो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मार्च के लिए।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है एरीज, आप ना कहीं धीरे धीरे इस कनेक्शन और इस पर्सन के लिए इन जनरल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, लव फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, बट आप एक कांस्टेंट वेटिंग मोड में दिख रहे हो, अगेन बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और टू डिसीजंस, जिसकी वजह से आप लगातार एक ब्लॉक्ड फीलिंग में हो। सो आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स एक क्लैरिटी दे आपको, या आप क्या करना चाहते हो ये आपको समझ आए एग्जैक्टली। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मार्च के लिए। 5 ऑफ कप्स, द फूल एंड एस ऑफ सोर्ड। ये पर्सन ऑब्वियसली एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको एक चांस दिया, या इन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, या ये आपके साथ आगे बढ़े इस रिश्ते में, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में एक लैक ऑफ बैलेंस है, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये एक रिस्क टेकिंग एनर्जी और लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, इवन दो कि ये ऑब्वियसली चीज़ों को लेके ऑलरेडी क्लियर दिख रहे हैं माइंड से, बट फिर भी ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में एक इम्बैलेंस है और लेस इक्वल गिव एंड टेक है, बट फिर भी ये बढ़ना चाह रहे हैं। सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 मार्च के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड। देखो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात कर रहे हैं एरीज, ठीक है, थोड़ी सी ब्लंट और कोल्ड एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन लगातार एक अनस्टेबल एनर्जी के साथ ही सही कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मे बी ये बात कर रहे हैं आपसे रिगार्डिंग द कन्फ्यूज़न, और जो चॉइस ये है इनके पास है, जो ऑप्शंस इनके पास हैं, या जो डिसीज़न इन्हें लेना पड़ रहा है उस रिगार्डिंग भी ये पर्सन बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।